आज एक सवाल करता हूँ, संजय दत्त ने सर्किट को ऐसा क्यों बोला था कि यार इसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा है। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। दूसरा है कि हम कभी ब्रेकअप होता है या कुछ भी हमारे साथ होता है, हम डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, हमको क्यों लगता है कि यार हम वर्दी नहीं है लाइफ में। तीसरा सवाल, जितने फिजिसिस्ट रहे हैं ना या मोस्ट साइंटिस्ट रहे हैं जो नोबेल प्राइज़ जीते हैं, से हाइजेनबर्ग, पॉली, बोर, आइंस्टाइन, इन्होंने अपनी बेस्ट थीसिस कब लिखी थी मालूम है? थीसिस जब वो 20s में थे, 20 से 30 साल में। अब ये केमिकल लोचा, ये नोबेल प्राइज़, ये डिप्रेशन, ये तीनों का क्या लिंकेज है, इसके बारे में मैंने थोड़ी पढ़ाई करी थी। क्योंकि मैं पहला तो फार्मा पढ़ा हुआ हूँ, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिक्स, दवाइयों के बारे में, तो थोड़ी पढ़ाई करी और दो बहुत अच्छी किताबें पढ़ी। एक है मॉलिक्यूल ऑफ मोर, दिस इज़ अबाउट डोपामीन, इसके बारे में बात करेंगे, और ये है द मोरल मॉलिक्यूल, ये अबाउट ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में बात करेंगे। मैं संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस किताब से मुन्ना भाई MBBS केमिकल लोचा का क्या लिंकेज है, और बहुत प्यारा लिंकेज है। तो ये थोड़ी बहुत जो पढ़ाई करी है और जो रिसर्च करी है मैंने, इससे बहुत मज़ेदार चीज़ें बाहर आई हैं। तो इसके बारे में आज बात करते हैं 2x2 के साथ। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ 2x2 बनाया है। पहले मैं आपको समझा दूँ क्या हो क्या रहा है। दिस इज़ गिविंग लव, लाइक, रेस्पेक्ट, जो भी है कि जो हम देते हैं। दिस इज़ टेकिंग लव, लाइकिंग, प्यार किसी से करना। सो दिस इज़ गिविंग, दिस इज़ टेकिंग। ठीक है, एक्स एक्सिस में है मी एंड अदर्स, यहाँ है मी एंड अदर्स। सो मी एंड मी मतलब मैं अपने आप को कितना प्यार करता हूं। तो ये क्या हो गया? सेल्फिश। ठीक है, मैं दुनिया को प्यार करता हूं, लाइक करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, हेल्प करता हूं, देता हूं। यह है एम्पैथी। मैं दुनिया से प्यार लेता हूँ, दुनिया मेरी इज्जत करती है, दुनिया मुझे रिस्पेक्ट देती है। ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसको सिर्फ कर दूंगा रिस्पेक्ट, कि दुनिया मुझे कैसे देखती है। और ये जो है, इससे मेरा कोई लिंकेज नहीं है। दुनिया के साथ क्या करती है, एक दूसरे को प्यार देना, हेल्प करना, ये है। इसको हम करेंगे ओवरऑल सोसाइटी का ट्रस्ट। ये है सोसाइटी। तो ये हो गई 4 चीजें। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, मैं दुनिया को प्यार देता हूं, दुनिया मुझसे प्यार करती है, दुनिया से प्यार करती है। तो ये हो गया पहला चीज जो हमें समझना चाहिए। अब आएगा मजा। तो ये फ्रेमवर्क हमारा पूरा बन गया। अब देखते हैं कि ये जो सेल्फिश वाला जो स्क्वायर है, इस पे हमारे बॉडी में कौन सा वो केमिकल लोचा है जो इसको ड्राइव करता है, और इससे क्या चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ केमिकल है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। मैं पूरा यहाँ नाम नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है, लेकिन पहला है टेस्टोस्टेरोन, जो टिपिकली मेल्स को ड्राइव करता है, और ये सबसे ज़्यादा हाई होता है टिपिकली 20s में, विच ऑल्सो डील्स टू द फैक्ट दैट क्यों एथलीट्स हाईएस्ट अचीवर होते हैं उस उम्र में, इवन साइंटिस्ट क्यों इतने हाई अचीवर्स होते हैं। दिस ड्राइव्स योर ईगो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है उसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन वो केमिकल है जो आप खेलते हैं तो आपके ब्रेन में रिलीज होता है, जब आप भागते हैं आपके ब्रेन में रिलीज होता है, और इन दोनों केमिकल के रिलीज के लिए आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनको हम सेल्फिश, मैंने इसीलिए इसको सेल्फिश स्क्वायर में डाला है। इसमें मैं अपने आप से ही रहूं, मैं भागना शुरू कर दूं, एंडोर्फिन रिलीज हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एनीवे मेरी बॉडी में। एंडोर्फिन के यूजेस क्या हैं इसको मैं बाद में किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये 2 केमिकल जो हैं, इन किताबों में इनका नाम ही दे दिया गया है कि ये सेल्फिश केमिकल्स हैं। इन दोनों के लिए मुझे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं भागना शुरू करूँगा, खेलना शुरू करूँगा, एंडोर्फिन रिलीज होता है,
और बच्चों में आपने देखा होगा, जब हम खेलते थे, क्रिकेट खेलने चले गए, बंद करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन वो केमिकल है जो हमारे पेन को दबाता है ताकि हम खेलते रहें, भागते रहें, कूदते रहें। उसकी एक रीज़न है जो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आते हैं दूसरे लाइन वाले केमिकल में, जो कि ये रिस्पेक्ट वाला कौन सा केमिकल है। हम ब्रांड्स क्यों पहनते हैं? हमें जब प्राइज़ मिलती है स्टेज में, हमें क्यों अच्छा लगता है? जब किसी को सर की उपाधि दी जाती है, उसको क्यों अच्छा लगता है? जब दुनिया हमें रिस्पेक्ट देती है, हमें एक ट्रॉफी मिलती है, हमें क्यों अच्छा लगता है? जब हमें रिस्पेक्ट मिलता है ना, तो हमारे शरीर से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। अब सेरोटोनिन का मतलब समझ लो। मैंने ये आपसे पूछा ना कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप क्यों डिप्रेस्ड हो? परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, आप क्यों डिप्रेस्ड हो? किसी ने डांट दिया, आप क्यों डिप्रेस्ड हो? इसका एक ही रीज़न है कि आपको लगता है कि आपकी वर्थ नहीं है, आपको रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब ये होता है ना, जब आप डिप्रेस होते हो ना, सेरोटोनिन का लेवल आपकी बॉडी में गिर जाता है। जब सेरोटोनिन का लेवल गिरता है तो हम डिप्रेस फील करते हैं। और जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव लोग हो जाते हैं, जैसे कोविड मैंने देखा है, कुछ फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, अकेले रह रहे हैं, तो डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी आपको मालूम है? SSRI, जो सेरोटोनिन की क्षमता आपके शरीर में बढ़ाती है। तो एंटी डिप्रेसेंट जो दवाई होगी वो ये हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी आपके शरीर में, ठीक है। तो जहां आपको लगता है कि दुनिया मुझे इज्जत नहीं दे रही है, कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मेरा सेरोटोनिन लेवल्स गिरता है। अगर मैं जीतता हूं, मैं ब्रांड पहनता हूं, बड़ी गाड़ी चलाता हूं, ठीक है, ट्रॉफी जीतता हूं, तो मेरे बॉडी में सेरोटोनिन जाता है, जो है रिस्पेक्ट केमिकल, लीडरशिप केमिकल एंड सो ऑन। तो ये हो गए दो क्वाड्रेंट जो मेरे बारे में है। मैं अपने से कितना प्यार करता हूं या दुनिया मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन मजा कहां है मालूम है? ऊपर के दोनों में, कि मैं दुनिया को कितना प्यार दे सकता हूं, दुनिया की कितनी मदद कर सकता हूं, औरों के लिए कितना कर सकता हूं। यहां दो केमिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो इनकी केमिकल लोचे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहता हूं या दुनिया कहती है, पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वासोप्रेसिन। ये जो किताबों के बारे में बताया ना, ये जो मोरल मॉलिक्यूल है, ये बहुत प्यारी किताब है। ये पूरी किताब यहाँ के बारे में है कि पूरी सोसाइटी, हम, एम्पथी एंड सो ऑन, जितनी चीज़ें हैं, लोगों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, ये दो हार्मोन से आती है। तो अब इन दोनों केमिकल की बात करते हैं। ये दोनों केमिकल आपके बॉडी में तभी रिलीज होंगे जब कोई और है। अकेले आप ये दोनों केमिकल कभी रिलीज नहीं कर सकते। ये केमिकल कब कब रिलीज होते हैं? जब हम किसी को प्यार करते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। हम किसी को जब हग करते हैं, उनकी बॉडी में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हमारी बॉडी में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन को कई बार हम ये भी कहते हैं कि इट्स अ लव केमिकल, ठीक है। दोनों ही है, ठीक है। लेकिन ये आप अगर सेल्फिश होंगे, रिलीज होगा ही नहीं। ऑक्सीटोसिन का मज़ा क्या है ना, आप नहीं भी इन्वॉल्व हैं तो भी रिलीज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ। कोई अंधे आदमी हैं जो रास्ता क्रॉस करना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी ने उनका हाथ पकड़ के उनका रास्ता क्रॉस कराया। इसमें क्या होगा मालूम है? आप जब वो अच्छाई होते हुए देखोगे ना, आपकी बॉडी में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, अंधे की बॉडी में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और जो उनको रास्ता पार करा रहा है उनकी बॉडी में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो किसी और को किसी की मदद करते हुए देख के जो हमें अच्छा लगता है, हम तीनों की बॉडी में ये लव केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन इसलिए बहुत मज़ेदार केमिकल है। और जब पूरी सोसाइटी, विच इज़ अदर्स लविंग अदर्स, अदर्स केयरिंग फॉर अदर्स, अदर्स डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, ये जब आ जाता है ना, वो ट्रस्टवर्दी सोसाइटी हो जाती है। उस इकोनॉमी की भी इज्जत होती है, उस सोसाइटी की भी इज्जत होती है, उस कंट्री की भी इज्जत होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए 4 केमिकल। अब इससे क्या लिंकेज हो गया है कि ये अल्टीमेटली केमिकल लोचा है। किसी का सेरोटोनिन जब कम हो जाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। किसी का टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है तो टिपिकली वो स्पोर्ट्स और वो सब में एक्सेल करते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, प्यार मोहब्बत बढ़ानी है, तो लोगों के साथ गाना बजाना जो हम करते हैं वो सब यहाँ से रिलीज़ होता है।
ठीक है। एक केमिकल की मैं बात करूंगा इसके बाद, फिर एक धांसू गंदे केमिकल पे आएंगे, उसका नाम है डोपामीन। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा कि आज की सोसाइटी हमारी डोपामीन सोसाइटी हो गई है। टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, किसी ने हमारा लाइक किया नहीं किया, हमारी फ़ोटो देखी नहीं देखी, सोशल मीडिया इज़ अ कम्प्लीटली डोपामीन मॉलिक्यूल। और ये जो किताब है ना, मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, इसमें साफ कहते हैं कि डोपामीन इज़ व्हाट ड्राइव्स द वर्ल्ड, डोपामीन इज़ व्हाट एक्सेल्स अस, डोपामीन इज़ व्हाट डिस्ट्रॉयज अस, डोपामीन ड्राइव्स आवर ईगो एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बारे में तो 1 घंटा आदमी बात कर सकता है कि ये केमिकल कितना अच्छा भी है कितना बुरा भी है। ठीक है, तो डोपामीन इज़ वन केमिकल जो सोशल मीडिया में आपकी लाइक्स आती हैं तो आपका डोपामीन रिलीज होता है, आपका टेक्स्ट किसी ने रिप्लाई कर दिया आपका डोपामीन रिलीज होता है। इसीलिए बार बार हम फ़ोन की तरफ जाते हैं कि वेरी हाई डोपामीन गिव्स यू अ किक ऑल द टाइम। और जैसे जैसे ये किक आपकी बढ़ती जाती है तो एवरी न्यू टेक्स्ट देन विल नॉट गिव यू अ फर्दर किक, इट वर्क्स लाइक अ ड्रग। इसलिए आज दुनिया जो कंसर्न्ड है कि ये इतना बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे कम होता है। तो हमें लगता है कि हमारी इज्जत नहीं है, हमारा टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो फिर यहां लोचा शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया सेल्फिश, ये हो गया सोसाइटी वाले जिसके लिए हमें औरों की ज़रूरत है। और बेस्ट केमिकल होता है ये, दिस इज़ द बेस्ट केमिकल ऑफ द वर्ल्ड, जो प्यार मोहब्बत सोसाइटी लोगों से मिलना जुलना मदद करना ये मज़ा देता है। लेकिन सबसे बदमाश केमिकल होता है जो इन सब का बाप है, वो हमें स्ट्रेस देता है। और जैसे ही स्ट्रेस होती है ना वो केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है कॉर्टिजोल। वो इन सब को ख़त्म कर देता है। कॉर्टिजोल आपका सर्वाइवल के लिए है। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप कहीं अभी बैठे हो, अचानक आपको एक बहुत ज़ोर से ब्लास्ट सुना या से भूकंप आ गया। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज होगा। आप जहाँ भी बैठे हो, चाहे मूवी में बैठे हो, किसी के साथ गप मार रहे हो, सारे केमिकल बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल वो है जो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। ये होता है फाइट और फ्लाइट एक्शन, कि अचानक शेर आ गया मैं भाग जाऊँगा, भूकंप आ गया है टेबल के नीचे चला जाऊँगा, सब चीज़ छोड़ छाड़ के अपनी जान बचानी है। तो ये बहुत ज़रूरी केमिकल है, लेकिन ये तब रिलीज़ होता है जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बिकॉज ये सर्वाइवल केमिकल है। ठीक है, तो लाइफ में कोशिश क्या करनी है ना, इसको एकदम कम करना है, मिनिमम स्ट्रेस एंड मैक्सिमम ऑक्सीटोसिन। तो ये काफ़ी लंबी एनालिसिस थी, आई होप आप लोगों को ज़्यादा टेक्निकल नहीं लगा। मैंने कोशिश करी है सिंपली समझाने की। कुछ भी याद रखना है ना इसका, आप ये याद कर लो सिर्फ CODES, कोड्स, टीवी, कॉर्टिजोल, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, वासोप्रेसिन। सिर्फ कोड्स भी याद कर लोगे ना, बहुत याद रहेगा। होप आपको ये अच्छा लगा। ज़रा टेक्निकल हो तो मैं कोशिश करूँगा कि बाकी वीडियोस में और इसको सिंप्लीफाई करूँ, बट एक में सब कुछ समझाना जैसे मैंने समझने की कोशिश करी इन किताबों को पढ़ के, मुझे लगा दिस वॉज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। फीडबैक दीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो मैं कोशिश करूँगा इसको और सिंप्लीफाई करूँ। आई होप यू लाइक्ड इट। चीयर्स।